हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गेमिंग डेवलपमेंट के बारे में। ओके, बेसिकली गेम डेवलपमेंट पाथ। ओके, इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। कुछ पॉइंट्स है इसके स्टेप बाय स्टेप वो हम देखने वाले हैं। एक्चुअली में जिसको अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है, मतलब गेम डेवलपमेंट कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, क्रिएटिविटी की जाती है, उसमें क्या मैथमेटिक्स होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या डिज़ाइन बनानी पड़ती है, किस तरह से बनानी पड़ती है, वो अगर किसी को जानना हो गेम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, सी अगर आपका एक्चुअली में सपना है कि मोबाइल गेम्स बनाना, पीसी या कंसोल गेम्स डेवलप करना, या फिर फ्यूचर में किसी गेमिंग कंपनी में काम करना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, इसका बेसिकली आज हम पार्ट 1 देखेंगे। बेसिक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ओके, पहले हम जानते हैं कि गेम डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सी गेम डेवलपमेंट is a multidisciplinary field that combines programming, creativity, mathematics, and design. To become a successful game developer, you need a clear learning path, strong fundamentals, and continuous practice. सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि गेम डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग नहीं होता। ओके, गेम डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग नहीं होता। गेम डेवलपमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है। ओके, गेमिंग डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है। उसमें क्या क्या ऐड होता है? फर्स्ट होता है प्रोग्रामिंग, उसके बाद क्रिएटिविटी, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, देन मैथमेटिक्स, लाइक कौन कौन सा मैथ उसमें यूज़ होता है वो हम आगे देखने वाले। उसके बाद डिज़ाइन, देन लॉजिक। ओके, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो इसलिए गेम डेवलपमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है। ओके, बिलो इज अ स्टेप बाय स्टेप डीप रोड मैप। ओके, अभी हम रोड मैप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप देखेंगे हम अंडरस्टैंडिंग गेम डेवलपमेंट बेसिक्स। ओके, तो बेसिकली कोड लिखने से पहले हमें समझना पड़ता है कि गेम अंदर से कैसे काम करता है, लाइक आप कैसे करना चाहते हो उसको क्रिएट। ओके, प्रोग्रामिंग तो हो गया, क्रिएटिविटी तो हो गया, आपकी इमेजिनेशन क्या है, आप कैसा गेम बनाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग गेम डेवलपमेंट बेसिक्स। बिफोर राइटिंग कोड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ गेम्स वर्क इंटरनली। कोर कंसेप्ट्स: गेम लूप, अपडेट, रेंडर, रिपीट, frames per second, FPS, player input handling, collision detections, game states, menu, play, pause, game over. Okay, then why this matters? Every game, whether mobile, PC, or console, runs on these principles. Without understanding these basics, advanced game development becomes very difficult. Okay, see पहला पॉइंट हमारा क्या है वो हम देखने वाले। ओके, तो बेसिकली गेम का लूप कैसा होता है? यूजुअली पहले आता है अपडेट, उसके बाद रेंडर, उसके बाद रिपीट। तो हर गेम का एक हर्ट होता है, दिल, जिसे हम कहते हैं गेम लूप। ओके, तो गेम लूप का एक सिंपल लॉजिक होता है गेम स्टेट अपडेट करो, उसके बाद स्क्रीन पर ग्राफिक्स रेंडर करो, देन उस ग्राफिक्स को आइंदा रिपीट करो। ये तो बेसिकली ये लूप सेकंड में, हर सेकंड में 60 टाइम से या फिर उससे ज़्यादा चल सकता है। अभी हम चाहे फिर कोई भी गेम्स ले सकते हो, पबजी हो, फ्री फायर हो, बीजीएमआई हो, ओके, कॉड हो, जीटीए, कैंडी क्रश, तो इन सब गेम्स में इसी लूप पर ये गेम्स चलाए जाते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, FPS। ओके, सी FPS का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड। सिंपल लैंग्वेज में स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार अपडेट हो रही है हमारी। ओके, 30 FPS मतलब थोड़ा सा स्मूथ, 60 FPS मतलब बहुत स्मूथ, और 120 FPS मतलब अल्ट्रा स्मूथ। तो गेम जितना ज़्यादा FPS पे चलेगा उतना ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा गेम खेलते वक्त। ओके, इसलिए FPS मैटर करता है। ओके, और उसके बाद प्लेयर इनपुट हैंडलिंग। प्लेयर इनपुट हैंडलिंग, अभी ये क्या है
कि जब आप कीबोर्ड दबाते हो या फिर माउस मूव करते हो, अपना हिलाते हो, तो कंट्रोलर या फिर यूज़ करते हो, तो गेम को ये सब क्या इनपुट्स समझने पड़ते हैं। उसको एक्चुअली में समझना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो और उसके बाद एक्शन क्या करेगा हमारा पीसी। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए प्लेयर ने अगर मान लीजिए किसी GTA गेम खेलते वक्त W दबाया तो कैरेक्टर आगे मूव करेगा। ओके, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इनपुट हैंडलिंग। ओके, देन कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब होता है कि लाइक दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं या फिर नहीं, जैसे कि प्लेयर वॉल से टकराया या फिर बुलेट एनिमी को लग गई या फिर प्लेयर ग्राउंड पर गिर गया। तो अगर कोलिजन डिटेक्शन गलत हुई तो गेम बिल्कुल बेकार फील करेगा आपका। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोलिजन डिटेक्शन। ओके, उसके बाद एक गेम स्टैट्स, मेन्यू, प्ले, पॉज, गेम ओवर। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हर गेम का एक डिफरेंट स्टैट्स होते हैं। ओके, जैसे कि मेन्यू हो गया, प्ले हो गया, पॉज हो गया, गेम ओवर हो गया। तो गेम को पता होना चाहिए कि अभी कौन सा स्टेट एक्टिव है। ओके, मतलब आपने कितने मैचेस खेले पबजी में, आपका केडी कितना है, वो सब एक्टिव होना चाहिए, अप टू डेट। ओके, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर गेम पॉज है तो प्लेयर मूव नहीं करना चाहिए। ओके, व्हाई दिस मैटर्स, सी बेसिकली ये सब बेसिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर गेम इसी फाउंडेशन पर बना होता है। तो अगर आपने ये कंसेप्ट स्किप कर दिए तो आगे जाकर आपको ये दिक्कत होगी, जैसे कि फिज़िक्स समझ नहीं आएगी आपको एक्चुअल में गेम की, या फिर AI मूवमेंट कंफ्यूजिंग लगेगा। ओके, और गेम ऑप्टिमाइज नहीं होगा आपसे। तो इसलिए बेसिक्स गेम डेवलपर की जान मानी जाती है। ओके, तो इसलिए बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ये दूसरा स्टेप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर गेम डेवलपमेंट। ओके, प्रोग्रामिंग इज द फाउंडेशन ऑफ गेम डेवलपमेंट। C++ हाई परफॉर्मेंस यूज इन AAA गेम्स, very fast and memory efficient, use in engines like Unreal Engine, best for game engines, physics systems, high end games. Okay, तो बेसिकली अब आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर गेम डेवलपमेंट। ओके, कि ये ऐसा भी मान सकते हो कि आप ये बैकबोन है गेम डेवलपमेंट की। ओके, क्योंकि इसमें कोडिंग आता है। ओके, पहली लैंग्वेज हमारी यूज़ होती है गेमिंग डेवलपमेंट में C++, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है ये। ओके, तो C++ एक बेसिकली पावरफुल और फास्ट लैंग्वेज आप इसको मान सकते हो। तो इसका यूज़ क्या होता है AAA गेम्स में, गेम इंजन बनाने में। ओके, और फिज़िक्स, एक्चुअल जो फिज़िक्स होती है उसके सिस्टम में। तो अनरियल इंजन का कोर लैंग्वेज है C++। ओके, तो बेस्ट है अगर आप हाई एंड PC कंसोल गेम्स बनाना चाहते हो तो C++ आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद है C हैश, मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली। प्राइमरी लैंग्वेज फॉर यूनिटी, क्लीन सिंटैक्स एंड इजी लर्निंग कर्व, वाइडली यूज इन इंडिया एंड इंडी एंड मोबाइल गेम। C हैश बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है ये। ओके, तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है, मतलब जिनको अगर बेसिक गेम्स को यूज़ करना है या फिर क्रिएट करना है। ओके, लाइक यूनिटी इंजन से हैश यूज़ करता है। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, क्लीन सिंटैक्स होता है इसका, इजी टू लर्न हो सकता है, मतलब बिगिनर लेवल के स्टूडेंट भी इसको सीख सकते हैं, और मोबाइल और इंडी गेम्स के लिए ये परफेक्ट होता है। ओके, इसलिए बिगिनर्स को मेन रिकमेंड करता हूँ ये कि लाइक C हैश ओके प्लस यूनिटी टाइप के गेम्स आप सीखिए। ओके, उसके बाद है पाइथन, लर्निंग एंड प्रोटोटाइपिंग, यूज फॉर लॉजिक अंडरस्टैंडिंग एंड AI प्रोटोटाइप्स, नॉट आइडियल फॉर परफॉर्मेंस हेवी गेम्स, गुड फॉर बिगिनर्स टू लर्न कंसेप्ट। मतलब कि पाइथन मेनली यूज़ होता है लॉजिक आपका समझने के लिए और AI प्रोटोटाइप्स के लिए। ओके, और बिगिनर्स के प्रैक्टिस के लिए। लेकिन क्या है इसमें दिक्कत कि ये हेवी गेम्स के लिए पाइथन बेस्ट नहीं होता, या फिर इसका यूज़ ही नहीं किया जाता हेवी गेम्स के लिए, क्योंकि इसकी
परफॉर्मेंस स्लो होती है। ओके, रिकमेंडेशन अगर मान लिया जाए तो अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट विथ सी हैश एंड यूनिटी। जब एक्सपीरियंस आ जाए आप में तो आप मूव कर सकते हो C++ या फिर अनरियल इंजन में। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप मैथमेटिक्स फॉर गेम डेवलपमेंट। ओके, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, games are built on key math topics, vectors and metrics, trigonometry, sin, cos, tan, linear algebra, coordinate systems, physics, equations, velocity, acceleration, gravity. Why math is critical? Player movement, camera rotation, game physics, animation, artificial intelligence. You don't need to be a mathematician, but basic understanding is mandatory. See, मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स फॉर गेम डेवलपमेंट माने कि अब एक सच बोलता हूँ आपको कि गेम डेवलपमेंट अगर आपको एक्चुअली में सीखना है तो आपको मैथ आना ज़रूरी है थोड़ी। तो अगर मैथ से डर लगता है तो गेम डेवलपमेंट थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। ओके, टेंशन मत लो, मतलब इसमें ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैथ के कुछ टॉपिक है जैसे कि वेक्टर्स, मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, sin, cos, tan, like then linear algebra, coordinate system like x, y, z, and then physics formulas, speed, gravity, etc. ओके, तो इन सब के लिए मैथ आना आपका मैंडेटरी है। ओके, तो मैथ का यूज़ होती है प्लेयर मूवमेंट, कैमरा रोटेशन, गेम फिजिक्स, एनिमेशन, एनिमी AI मूवमेंट। ओके, तो अगर आप ये सब विदाउट मैथ अगर करोगे तो गेम क्या होगा आपका, अनरियलिस्टिक लगेगा। ओके, एक्चुअल में गेम इन रियल लाइफ से कैसा जुड़ा हुआ है, अगर वो वैसे काम करेगा तो गेम खेलने में मज़ा आता है। ओके, और मूवमेंट अगर मैं विदाउट मैथ आप करोगे ये सब काम तो गेम अनरियलिस्टिक तो लगेगा, उसके बाद मूवमेंट आपकी वियर्ड हो जाएगी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बस में इसमें एक ही है कि आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, बस आपको थोड़े से इसमें जो कंसेप्ट इंक्लूडेड है एक्चुअली में वो समझना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है चौथा स्टेप, गेम इंजिन्स। बेसिकली गेम इंजन प्रोवाइड्स टूल्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय गेम्स। यूनिटी में क्या है, यूजर सी हैश, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, स्ट्रॉन्ग मोबाइल इंडी गेम सपोर्ट, ह्यूज कम्युनिटी एंड ट्यूटोरियल्स। ओके, मतलब कि गेम इंजन एक रेडीमेड फैक्ट्री ऐसा होता है, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, जिसमें एक्चुअली में टूल्स मिलते हैं आपको कि ग्राफिक्स, फिजिक्स, एनिमेशन, साउंड, डिप्लॉयमेंट। ओके, और यूनिटी में क्या आता है, सी हैश लैंग्वेज, बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट होती है। मोबाइल एंड इंडी गेम्स, ह्यूज ट्यूटोरियल्स इसमें इंक्लूड होता है, कम्युनिटी होती है। ओके, उसके बाद अनरियल इंजन, मतलब ये इसमें C++ बेस होता है, ये रियलिस्टिक ग्राफिक्स पर ये डिपेंड करता है। और ए क्वालिटी होती है, एडवांस लाइटिंग एंड फिजिक्स भी इंक्लूड होती है। उसके बाद है गो डॉट। ओके, गो डॉट ये लाइट वेट एंड फ्री होता है। ओके, ओपन सोर्स या फिर फ्री होता है, लाइट वेट होता है, इंडी डेवलपर्स के लिए ये अच्छा माना जाता है। ओके, स्टार्ट विथ गुड फॉर इंडी डेवलपर्स, स्टार्ट विथ यूनिटी देन अपग्रेड टू अनरियल इफ़ यू वांट हाई एंड ग्राफिक्स। अगर आप बिगिनर हो, ओके, तो यूनिटी से स्टार्ट करो आप। ओके, एंड अगर आप हाई एंड ग्राफिक्स चाहिए आपको तो अनरियल इंजन पे शिफ्ट हो जाए। ओके, तो बेसिकली ये था हमारा गेम डेवलपमेंट पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अलग पॉइंट। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के लिए। ओके, थैंक यू।